आपने हल्फ देना अपनी बात पे। भाई प्रूफ दो, हल्फ नहीं दो, प्रूफ दो। हल्फ हमने हल्फ को क्या करना अच्छा है? आप प्रूफ दो, चलो आप प्रूफ दो, वो पैसे लेके भाग गया। पहले आपने कहा ना प्रूफ दो, प्रूफ दो, पैसे लेके भाग गया। चलो लो 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 5300 अरब की करप्शन, और आप कह रहे हैं मैं उसको वोट दूंगा। घड़ी आपको याद आती है, नजर आती है, मुंह ना छुपाओ ना। वो नहीं छुपा रहे। नहीं, नारा नहीं, नारा नहीं, नारा नहीं, बोलो। झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरा किसके सपोर्टर वोटर रहे हो? किसी के नहीं दिया आज तक। कभी नहीं दिया? वोट दिया ही नहीं है। घर वाले? घर वाले नहीं, बाबा नून लीग के। दोबारा बोलो। बाबा नून लीग के। पहले आप झूठ बोले, फिर मैं सच बोलता हूँ। नवाज शरीफ ने निकाला। लो जी, लो जी, एक मिनट, ओके। पहले मेरी सुन ले। मैं पहले झूठ नहीं पहुंचने दूंगा ना कौम तक मैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका शटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांसी बन जाए। प्यारे पाकिस्तान और दुनिया भर से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे पाकिस्तानियों, आज के शो का सवाल भी हमेशा की तरह निराला होगा, अजीब भी होगा, मगर इंतहाई दिलचस्प होगा। लोगों के चेहरे पढ़ने हैं, ख़ास तौर पे मुनाफिकों के मुनाफिकों के चेहरे कैसे बन जाते हैं। मेरे माइक के सामने, मेरे कैमरे के सामने लोगों से बात करेंगे, लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भैया? शुक्रिया। नाम क्या है? अशफाक। अशफाक भाई जी सच बोल लेंगे? जी। पक्की बात है? वोटर किसके हैं, सपोर्टर किसके हैं? फिलहाल तो अभी किसी के भी नहीं अभी तक। वोटर किसके रहे हैं आप? बेनज़ीर के। बेनज़ीर को तो फौत हुए भी मेरा ख्याल है कोई 15-20 साल हो गए, 18 साल जी तकरीबन। बिल्कुल। तो उसके बाद जब फौत हो गई तो उसके बाद ही अभी उसी को ही दे रहे हैं अभी तक। हाँ जी। हमारे तो आपका मुस्तकबिल कौन संवारेगा? अल्लाह ही है बस, और क्या कर सकते हैं। जो हुकूमत चल रही है अल्लाह। ये तो ये घर बैठ जो ये बाइकिया क्यों चला रहे हो? घर बैठ जो, अल्लाह दे देगा घर में बैठ के। वो तो मजदूरी करनी पड़ती है ना। करनी पड़ती है जी। शीशा भाई का टिकता ही नहीं है तो करूँगा। तो इशफाक भाई एक बात पूछूं, आप ये बताएं, चले पीपल्स पार्टी के सही, लेकिन जब से इमरान खान गया तो 2-3 साल से एक घड़ी का शोर मचाया हुआ था, पूरी कौम को एक घड़ी पे लगा के। तो आपको पता चला है IMF की रिपोर्ट जो शाया हो गई है, 5300 अरब की करप्शन हुई है इस मुल्क में। ठीक है, 5300 अरब। नहीं पता? नहीं जी। घड़ी का पता है? जी घड़ी का पता है, घड़ी का पता है प्यारे पाकिस्तानियों। ठीक है, तो एक घड़ी के पीछे कौम को लगा के 53 अरब नहीं कह रहा भाई, 5300 अरब, 5300 अरब की करप्शन शाया होगी रिपोर्ट IMF की। क्या कहेंगे? मुझे तो इस चीज़ का सवाल तो नहीं आता, मैं ये इस चीज़ों में नहीं हूँ, अपनी मजदूरी पे लगे हुए हैं बस। हालात बिल्कुल दिन दिन डाउन हो रहे हैं। और डाउन हो रहे हैं जी। तो आपके ख्याल से इमरान खान को उतार के बेहतर किया इन्होंने या गलत किया? देखिए ये तो दिल कहता है। वैसे जो पहले कारोबार थे ना नवाज शरीफ के दौर में। मैं आपको अभी किसका दौर है? अभी तो उन्हीं का ही है। उन्हीं का ही है जी। हाँ। लेकिन नवाज शरीफ तो नहीं है ना। तो नवाज शरीफ के पास कौन सा जादू है जो वो अपने भाई को नहीं बता रहा, कौम को अजाब से निकाले? मतलब एक बंदा कौम की बेहतरी के लिए, महंगाई खत्म करने के लिए, कौम को अजाब से निकालने के लिए अपने छोटे भाई को वो जादू नहीं बता रहा। ये तो उनकी बात है, ये तो उनकी बात है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कितना कौम का खैर ख्वाह है जो नवाज शरीफ जादू बता ही नहीं रहा अपने छोटे भाई को, वज़ीर आज़म को, कि कौम को। मतलब अभी समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे भी कुछ चीज की गाइड आप हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन कह रहे हैं नवाज शरीफ सही है। वो बिल्कुल सही है। उस टाइम मजदूरी थी इस लोगों की। मजदूरी थी जी बिल्कुल। अभी मजदूरी नहीं है लोगों के पास। अच्छा, आप इमरान खान, मुझे पहले ये बताएं, आपको कसम है बताएं, बाइकिया चलाते हुए कितना अरसा हो गया? मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं। तो बाइकिया पे क्यों आ गए? बाइकिया के बस मजदूरी नहीं है तो क्या करें। 2 साल पहले इमरान खान को गए 3.5 साल हो गए हैं तकरीबन। 2 साल पहले इतने हालात खराब हो गए कि आप बाइकिया पे आ गए। अच्छा, मुस्कुरा रहा है, शर्मिंदगी से मुस्कुरा भी रहा है। पता भी है कि जो गलत है जो सही है सब पता है इनको। मेरा फड्डा ये है कि इनको सब पता है,
लोग कहते हैं तुम जाहिलों से बात करते हो, अनपढ़ों से बात कर, नहीं नहीं नहीं, सीधी बात है, इनको सब पता है। तो फिर अगला वोट किसको देना है? अभी भी शायद नवाज शरीफ को ही हो, अभी भी शायद नवाज शरीफ को ही हो। तो जिसको मर्जी दो, बराबर ही है काम, बेशक जरदारी को दो या नवाज को, बराबर ही है, दोनों एक ही हैं, एक नहीं है इस वक्त। वो तो एक ही है पार्टी, सारी सिस्टम तो एक ही है उनका। आप फिर अच्छा, जो वजीर आजम है, जिस पार्टी का वजीर आजम है, उसकी गवर्नमेंट के अंदर 5300 अरब की करप्शन, और आप कह रहे हैं मैं उसको वोट दूंगा। घड़ी आपको याद आती है, नजर आती है, मुंह ना छुपाओ ना। वो नहीं छुपा रहे, वो नहीं छुपा रहे। वैसे आपको कसम है, सच बताओ कि इमरान खान के दौर में थोड़ा बेहतर था हालात, या अभी बेहतर है? फिलहाल तो पीछे जाएं तो वो ठीक थे, मैं क्या पूछ रहा हूँ, कौन वो ठीक थे? नवाज शरीफ वाले। मैं इमरान खान का और आपका पूछ रहा हूँ। इमरान खान की हुकूमत में क्या सुकून था, कोरोना वायरस आई हुई थी, सारा कुछ सिस्टम चल रहा। कोरोना वायरस आई थी उसकी तो कारोबार भी छत लोगों गिर गई के। आपकी, क्या हुआ? कोरोना ने क्या गिराया आपका? क्या हुआ उसके कोरोना में, क्या हुआ आपका, क्या नुकसान हुआ बताओ? वो तो सब मुल्कों में था। बल्कि पैसे मिले थे लोगों को, गरीबों को, दुकानदारों को। आपको पता है कि बिलों में रिलीफ मिला था पहली बार पाकिस्तान में। अच्छा, इमरान खान क्या करता तो आप उसको पसंद करते या उसको वोट देते? यार मुझे नहीं इस चीज का गाइड है। अरे कहना क्या चाहते हो? जरदारी साहब या भुट्टो साहब, बिलावल साहब, बेनजीर साहिबा, क्या वजह थी उनको पसंद करने की? जिसको पसंद नहीं करता उसको नापसंद करने की वजह भी नहीं बता पा रहा, और जिनको पसंद करता है उनको पसंद करने की वजह नहीं बता पा रहा। यार मुझे इस चीज का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेहरबानी होगी यार। मालूम क्या मतलब? पाकिस्तान का सबसे ईमानदार लीडर कौन लगता है इस वक्त? बोलने दो, सच बोलने दो, सच्चे दिल जो लगता है वो बता दो। इमरान खान, इमरान खान। फिर आप किस बुनियाद पे, आप जिसको ईमानदार नहीं समझते उसको वोट क्यों देंगे? आप मुझे ये बताएं, इसकी वजह बता दे बस। वो घर वाले जो देते हैं, फैमिली देती है ना। घर वाले जो देते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि बड़े वोट देते थे तो आप भी दे रहे हैं, जी बिल्कुल। ये वजह बस, और कोई वजह नहीं है। प्यारे पाकिस्तानियों, वजह सुने, पटवारी प्लस क्या कहूँ अब मैं। कह रहा है पिछला पीपल्स पार्टी को वोट दिया, अब नून लीग को देगा, तो मैं क्या कहूँ इसे? मैं बुटवारी कहता हूँ, बुटवारी। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे पाकिस्तानियों, और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मुझे पता मैंने आपसे बात करनी है, ठीक है, मुझे पता था। इंटरव्यू देना चाह रहे हैं। आ जाए सर, आ जाए, आप ही आ जाए। पहले मैं देखना, दोनों पहले मैं देखना होता कि ये किसी नाल सवाल कर लेता हूँ। पहले आप उनसे दोनों से एक साथ सवाल है, आप भी जवाब दें। आप भी प्यारे पाकिस्तानी, सादा सवाल का सादा जवाब। नाम क्या है? आफाक, मुझे पता है आपने सच बोला होगा। वालिद साहब का नाम? मुनीर। आपका नाम? मुसव्विर ज़ेब वज़ीर। मुसव्विर ज़ेब वज़ीर जी। तो वालिद साहब का? रहमत खान वज़ीर। मैं कसम उठा सकता हूँ, हलफ दे सकता हूँ जी, ये दोनों ने सच बोला है। आगे सच बोलते हैं कि नहीं, ये कौन फैसला करेगी? प्यारे पाकिस्तानियों, जब से इमरान खान गया 3-4 साल से, 3.5 साल से, कौम को घड़ी के पीछे लगा के तो 5300 अरब की करप्शन हो गई है। IMF की रिपोर्ट आ गई है, ये नजर क्यों नहीं आ रही आप लोगों को? इमरान खान साहब के दौर में कितनी करप्शन हुई है? आप बताएं। आपका सवाल था, मेरा भी सवाल है ना आपसे। आप बताएं कितनी की है, मैं तो आप बता रहा हूँ ना। अगर आपको पता है उसका, आपने सिर्फ उसके खिलाफ बोलना है, पता कुछ नहीं है आपको। इतना कर्जा नहीं था पाकिस्तान के ऊपर, अच्छा, इतना कर्जा नहीं था। इस दौर में ले लिया पीडीएम ने? इस दौर में ले लिया पीडीएम ने ऊपर। हाँ जी, पीडीएम की बात ने नहीं, इमरान खान ने लिया। मैं चैलेंज करता हूँ, जितना पाकिस्तान पे कर्जा नहीं था उससे ज्यादा पीडीएम ने ले लिया अभी। अभी ले लिया। इसी दौर में। इस दौर की मैं बात नहीं कर रहा, इस दौर की मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा, इस दौर की बात ना करें, इस दौर की मैं बात नहीं कर रहा। मैं आपको पूरा ट्रैक पे ठीक ले है, गया। इस दौर की बात क्यों नहीं करनी? भाईजान, सबसे पहले तो बात आती है, जो बात करते हैं सारे के जी, सेहत कार्ड। अच्छा। सेहत कार्ड आप मुझे बताएं कि इमरान खान ने निकाला है या नवाज शरीफ ने निकाला है? आप बताएं, फिर मैं बताता हूँ। पहले आप झूठ बोले, फिर मैं सच बोलता हूँ। नवाज शरीफ ने निकाला। लो जी, लो जी, एक मिनट, अब ओके। सुने, पहले मेरी सुन ले। मैं पहले झूठ नहीं पहुंचने दूंगा ना कौम तक मैं। 2013 में पहली हुकूमत आई KPK में, PTI की। पहला सेहत कार्ड PTI ने दिया KPK में, पाकिस्तान का पहला सेहत कार्ड कह रहा हूँ, ठीक है, पाकिस्तान का पहला सेहत कार्ड
पाकिस्तान का पहला सेहत कार्ड केपीके में पीटीआई ने दिया, तो आपने किस तरह झूठ बोल दिया पूरी कौम को सुनाने के लिए कि नवाज ने पहले दिया था? ये तो बेनजीर के दौर से चलता आ रहा है भाई। पहले कह रहा पहला सेहत कार्ड नवाज ने दिया, अब कह रहा बेनजीर के दौर से चलता आ रहा था। वो सच कौन सा है? दोनों में से सच्ची बात कौन सी है? दोनों सच्ची पहले कहता है नवाज ने पहला सेहत कार्ड दिया पाकिस्तान में, अब कहता है बेनजीर के दौर से चला आ रहा था। मैंने कहा दोनों में से सच्ची बात कौन सी है? कहता है दोनों सच्ची हैं। अंदाजा करो फिर बेनजीर का कहो कि उसने दिया था पहले। बेनजीर ने दिया। अब कह रहा है बेनजीर ने दिया पहला। मेरी बात सुने ना, पहला सेहत कार्ड किसने दिया? पहला सेहत कार्ड किसने दिया? पहला सेहत कार्ड किसने दिया? पूरी कौम को बताओ, बेनजीर या नवाज शरीफ? बेनजीर ने पहले चलाए, नवाज शरीफ ने निकाला। बेनजीर ने पहले चलाए, नवाज शरीफ ने निकाला। आप पूरी बात तो करें ना। मैं झूठ बोलूं मुझ पे, अगर कोई और झूठ बोलता है उस पे लानत। बोलो झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? सही बात। मेरा फटा झूठ से है। लोग कहते हैं जी अग्रेसिव हो जाते हो, गुस्से में आ जाते हो। आपने देखा कई एंकर जाके ना किसी की चोरी पकड़ते हैं, किसी की करप्शन पकड़ते हैं, किसी पटवारी को पकड़ते हैं, किसी पुलिस वाले को पकड़ते हैं करप्शन करते हुए, पैसे की करप्शन। तो एंकर भड़क उठते हैं, उसको कुछ नहीं कहते। जो एंकर गुस्से में आ जाए करप्शन पकड़ते हुए, किसी पुलिस वाले को पकड़ते हुए, कोई शराब पकड़ते हुए, उसको कभी नहीं कहते ये गुस्से में क्यों आते हो। मैं इखलाकी करप्शन पे, मॉरल करप्शन पे किसी को पकड़ता हूँ, गुस्से में आता हूँ, कहते हैं गुस्से में क्यों आते हो हैं? मुझे कहते हैं गुस्से में क्यों आते हो हैं? और जिस वजह से बेड़ा गर्क हो रहा है कि मॉरल करप्शन। आप मुझे कोई प्रूफ दिखाएंगे? 2013 में इमरान खान ने पहला ओके, अगर मैंने प्रूफ दे दिया, नाक से लकीरें निकालोगे? नाक से लकीरें क्यों निकाले? नाक से लकीरें क्यों निकाले? झूठे व्यूज लेने आए हो, अब दिखाओ अच्छा, proof। अगर कोई झूठ बोल के व्यूज लेता है उस पर लानत। अब देखो मेरी अगर कोई झूठ बोल के व्यूज ले उस पर लानत। कौन सी पार्टी को? पार्टी छोड़ो, आप मुझे प्रूफ वो दिखाओ, वीडियो दिखाओ यार। जिसका भी नेट चल रहा है ना तेज, जरा वो दे दो मुझे जरा, बल्कि लिख के सर्च करो फर्स्ट सेट कार्ड पाकिस्तान, इन पाकिस्तान, वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर आप यहाँ इमरान खान जिंदाबाद कहोगे? नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा। फिर आप यहाँ इमरान खान जिंदाबाद कहोगे? नहीं कहूँगा। तो क्यों दिखाऊं? भजन दिखाओ। क्यों दिखाऊं फिर? अच्छा फिर क्यों दिखाऊं जी? फिर दिखाना बनता है? मेरा यही तो फटा होता है। हाँ 13 में हुकूमत बनी, 15 में। हाँ जी, लो जी आ गया गूगल पे। अच्छा अब कहना, अब ये ना कहना गूगल, अब ये ना कहना गूगल। तो 13 में है, 15 में है, तो 13 में है, 15 में है। मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा 13 में हुकूमत आई थी। यही बात ऐसी तो रही है। ऐसे है जी, मैंने कहा 13 में दिया। नहीं 13 में आप मुझे बताओ, दिखा रहा हूं। आप पहले ये बताओ, अब ये तो नहीं कहोगे गूगल गलत है? गूगल को झूठा तो नहीं कहोगे? पढ़ के सुनाओ यार भाई, आप पढ़ के सुनाओ, पास खड़े साथ आ जाओ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2015 में प्रोवाइड हुआ हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। इधर दिखाओ। इमरान खान गवर्नमेंट में फ्लैगशिप सोशल। नहीं नारा नहीं, नारा नहीं, नारा नहीं। चलो भाई की तसल्ली यार, पता इनको होता है, सब कुछ पता होता है। ये भी देख लो कि लिखा क्या है ऊपर मैंने। अच्छा, फर्स्ट सेट कार्ड इन पाकिस्तान। हाँ गूगल पे लिखा है। ठीक है, ये ना कहना मौलवी साहब की गूगल अपनी है। ठीक है। हाँ जी, अब लगाओ नारा, उसका लगाओ नारा। नारा क्यों लगाऊं? नारा मेरा दिल मुतमईन होगा तो मैं लगाऊंगा ना। मुतमिन कैसे हो गए? और मुतमिन कैसे हो गए ये बताओ? ओ भाईजान मुतमईन, वो 4 साल घड़ी के पीछे लगा के 5300 अरब की करप्शन, 5300 अरब की करप्शन। ये दुनिया का कहीं का असूल नहीं है। आप अपना सवाल रखें और सामने वाले की सुने ना। आपको हम पिछले 15 वेरी गुड। आई एम नॉट विलिंग टू गिव यू इंटरव्यू। तो जाओ साइड पे जाके शो करो अपना। अदराव जी जिन्हें बात करो कैमरे के सामने। आपको नुकसान हो रहा है, साइड पे हो जाए। आपको नुकसान हो रहा है, आपको सच बोलने से नुकसान होगा। आप सच ना बोलना, आप सच ना बोलना। भाई को चैलेंज, भाई आपको चैलेंज है, आपको बोलने का मौका देता हूँ। भाई आपको चैलेंज है, आपको बोलने का मौका देता हूँ। कैमरे के सामने आओ, कैमरे के सामने आओ। आप चलो, आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ। चलो ये बोलना चाहता ना भाई, आप आ जाएं, बस बातें खत्म। वो एक पे काबू चढ़ा सी, वो भी चला गया। यार जो भी है यार, आप सपोर्ट करता देखिए हूं, मेरी बात सुने। लेकिन हम बात यह है कि किसको पसंद करना है, किसको नहीं करना, किसको वोट देना, वो आपकी मर्जी है।
मैं किसी को नहीं कहता जिसको मर्जी वोट दो। बात ये करते हैं ना कि लेकिन जमीन अमन कब था, किसके किसके दौर में लीडरशिप में था, किसके दौर में था? मैं एक बात बताऊं, नेपाल में देखे मैं एक बात बताऊं, आपको पता है कि 2-3 साल से मार पीटीआई को पड़ रही थी ना, तो दूसरी पार्टियों के लोग लुडियां मार रहे थे, हैं, छलांगे मार रहे थे, पीटीआई को मार पड़ने पे खुश हो रहे थे। हालांकि उन्होंने क्या किया कौम के साथ, कौम को समझ नहीं आई। उन्होंने 2-3 साल मारा पीटीआई को है, डराया पूरी कौम को है। ऐसे ही है। गैरत आ जाए इन लोगों में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता क्या, वो बड़े सालों से पीट रहा था। दीन पता क्या कहता है? दीन ये कहता है कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे ना, उतनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये कौम उठी है, नो डाउट उठी है, 2024 के इलेक्शन में भी उठी है, लेकिन बहुत देर से उठी है। जब देर से उठोगे जुल्म के खिलाफ, कुर्बानी देनी पड़ती है भाई। वक्त पे नहीं उठे, उस बंदे की जिंदगी आधी तबाह कर दी है इस कौम ने, उस बंदे की आधी जिंदगी तबाह कर दी है। आपके ख्याल से वो जाती जंग लड़ रहा है या किसी कौम के लिए लड़ रहा है? कौम के लिए लड़ रहा है, बेशक कौम के लिए लड़ रहा है। नाम क्या है? राजा पाकिस्तानी। राजा पाकिस्तानी। राजा हिंदुस्तानी सुना था, राजा पाकिस्तानी भी आ गया। ठीक है, राजा पाकिस्तानी गंजा हो गया जल्दी। किथे जावा मैं? किथे जावा मैं मंजी किथे डावा? अच्छा राजा साहब, राजा भाई, बात यह है कि मुझे बताओ उम्र कितनी है? उम्र 60 साल जी। 60 साल। जी जी। ईमानदारी से बताना है, उम्र है 60 साल। जी जी। 60 साल में ईमानदारी से बताना है, 60 इयर्स आपकी एज है, उसमें आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महंगाई किस हुकूमत के दौरान हुई? ये जो अभी आई है हुकूमत, इस नहीं अभी जो हुकूमत है इमरान खान। नहीं मैं नहीं जानता। आगे आओ ना भाई, ऐसे नहीं। मैं इसको नोट कर रहा था, लेकिन ये मैंने सवाल किया भाईजान से, राजा साहब से, राजा पाकिस्तानी साहब से, तो बीच में राजा हिंदुस्तानी आ गया। तो बात यह है कि आपने पीछे, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा महंगाई आपकी जिंदगी में कब हुई, तो आपने कहा इमरान खान के दौर में। दोबारा बोले। इमरान खान के दौर में। इमरान खान के दौर में। चले एक मिनट प्यारे भाई, नाम क्या है? हमजा। हमजा भाई, सादा सवाल है, आपने कहा कि इमरान खान के दौर में सबसे ज्यादा महंगाई हुई, आपके ख्याल से आपको अगर उम्रे की ऑफर करूं कि उम्रा मैं करवाता हूं आपको, लो जी आपको उम्रा करवाता हूं मैं, एक शर्त पे उम्रा करवा के कहूंगा कि यहाँ इमरान खान की हुई है हुकूमत में महंगाई। आप चलो ना, उधर जाके नहीं कहना जी, उम्रा वैसे करवा देता हूं आपको, उधर मैं कोई पाबंदी नहीं लगाता, वहां खाना काबा में बैठ के आपने कहना। अभी आप मस्जिद चलो, वजू करके वहां आपने हल्फ देना है कि इमरान खान के दौर में सबसे ज्यादा महंगाई हुई आपकी जिंदगी में। चलो बस ये कहना है। बात इतनी सी है कि आप जितनी भी आप करो। मैं मेरी बात सुने ना, सियासी मकाम में सियासी बात नहीं है, ये सियासी बात नहीं है, ये अवाम की बात है, गरीब आदमी की बात है। मेरे से बड़ा गरीब है ही नहीं कोई यहाँ पर। भाई आप जो अच्छा गरीब हो तो सच बोलो ना फिर। दोस्त मैं आपको जवाब दे दूं, इस बात के मेरे पास जवाब थोड़ा पीछे, थोड़ा हाँ जी चलते हैं मस्जिद। हाँ जी हल्फ दे देंगे? हल्फ तो नहीं, मैं ऐसे कुरान मजीद को क्यों उठाऊंगा? तो वैसे सच बोल दो, दाढ़ी माशाल्लाह रखी हुई है आपने, तो क्लीन बंदा, मैं क्लीन बंदा, गुनाहगार बंदे सच बोल रहे हैं आपके सामने, आप बारिश होके माशाल्लाह दाढ़ी प्यारी रखी हुई है, फिर भी आप झूठ क्यों बोलते हैं? अगर आप हक पे हैं तो झूठ का सहारा क्यों लेते हैं, ये बता दो। हम नहीं किसी को मानते। आप किस पार्टी के सपोर्टर रहे हैं? किसके सपोर्टर वोटर रहे हो? किसी के नहीं दिया आज तक, कभी नहीं दिया, वोट दिया ही नहीं है। बिल्कुल। दिल में हल्का सा झटका लगता है ना किसी का कि वो अच्छा है। बिल्कुल। घर वाले नहीं, बाबा नून लीग के। दोबारा बोलो। बाबा नून लीग के। कसर निकल आई ना। अच्छा पाकिस्तान कहना फांसी गया। पाकिस्तान का सबसे दलेर लीडर कौन लग रहा है इस वक्त? नहीं भाई को बोलने देना, आप ना यार। आपको पता है कि इस टाइम हम लोग जो पाकिस्तान में रहने का टैक्स दे रहे हैं, वो हम यूके वाला दे रहे हैं, और हम जिंदगी कौन सी गुजार रहे हैं? युगांडा वाली। बिल्कुल बिल्कुल। खुदा की कसम, युगांडा में भी हम थोड़ा साउथ बेहतर अफ्रीका होगा। के लोग जंगल में रहने वाले अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम क्या गुजार रहे हैं? बेहतर होंगे वो। यहाँ पर हमारा बेटा पैदा, हम इस डर से बच्चा नहीं पैदा कर सकते कि बेचारा पैदा होते ही 15 लाख रुपए कर्ज में चला जाएगा, जो फैक्ट है भाई। जेल में किस लिए बैठा है मुझे ये बता दे। एक मिनट मैं फैक्ट बताता हूँ। देखो एक बात याद रखो, मैं नहीं कर रहा, अब अवाम का सवाल। अवाम के लिए अब मैं आपको फैक्ट बताऊं, एक मिनट, अगर वो जेल में बैठा है उसके पीछे कितनी बड़ी स्टोरी है वो सब पता है। मैं एक मिनट नहीं तो बताओ, शॉर्ट स्टोरी बताओ, शॉर्ट करके बताओ, शॉर्ट स्टोरी करके बताऊं। और भाई शॉर्ट स्टोरी, एक मिनट भाई सुनो, भाई आपने सवाल किया, एक मिनट भाई, बात सारी ये है कि इमरान खान साहब को हाथ से चलाने की कोशिश की गई है कि वो उनके कंट्रोल से चले।
अब ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि बात बहुत खराब हो जाएगी, उस वजह से वो पीछे है। लेकिन यहाँ पर एक मेरा पॉइंट और भी है, इमरान खान साहब की हुकूमत 3-4 साल रही है, उसने एक चीज मुझे बता दो जो अच्छी की हो। नवाज शरीफ जैसा मर्जी था भाई, इख्तिलाफ जैसा मर्जी था, जैसा मर्जी था। एक मिनट मैं बात करता हूँ, 4 साल थी या 3 साल पहले, ये बताएं उसमें से कितने साल कोरोना रहा? एक मिनट करो, मैं बात करता हूँ ना भाई, बस मुझे एक बात का जवाब दे दो कि वो डैम किधर चला गया? वो यूके में बन रहा है। एक मिनट बताऊं लो सुनो प्यारे भाई ने सवाल कर दिया कि वो जो डैम का बड़ा शोर था वो किधर बन रहा है। मैं बताऊं किधर बन रहा है? प्यारे पाकिस्तानियों, इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनते ही तीसरे दिन डैम का दौरा करके बताया, ओ बेशर्मो, ओ मेरे वोटरों, ओ मेरे सपोर्टरों, ये वो डैम है जो इमरान खान बना रहा था। शहबाज शरीफ ने बताया, फिर भी नहीं मान रहा। शहबाज शरीफ ने बताया, शहबाज शरीफ ने दिखाया था डैम के नहीं। डैम सिर्फ पहले जवाब काम भी चलता रहा, इमरान खान की हुकूमत स्टार्ट हुई, डैम बनना स्टार्ट पहले एक मिनट आप न्यूट्रल होकर सवाल करें ना। मैंने ये सच बताया कि शहबाज शरीफ ने दौरा करके बताया था, दिखाया था कौम को डैम, तो झूठ बोला मैंने? आप इसका सवाल का जवाब, मैंने झूठ बोला? नहीं मैंने झूठ बोला? आपने सच बोला। मैंने झूठ बोला? सच बोला, सच बोला, सच बोला, सच बोला। सच बोला, सच बोला। एक मिनट ये भाई एक मिनट मौलवी साहब कह रहे हैं कि डैम का जो दिखाया था शहबाज शरीफ ने दौरा करके वो झूठ है, वो मतलब डैम नहीं बन रहा था। आप वो दिखाए ना प्रूफ। एक मिनट लो जी, डैम नहीं बना ना, कहाँ पैसे लेके चीफ जस्टिस भाग गया, साकिब निसार भाग गया, साकिब निसार लंदन में बैठे। प्यारे पाकिस्तानियों, जो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हो रहा था वो साकिब निसार लेके भाग गया, कैसी बात है? अच्छा चलो जी एक मिनट ले जी, मैं मस्जिद चलता हूँ, मैं मस्जिद जाके हल्फ देता हूँ कि इमरान खान ने सबसे बड़ा पाकिस्तान का डैम शुरू किया और वो बन रहा था जब उसकी हुकूमत गिरी। आपने हल्फ देना है कि नहीं बन रहा था। चले मस्जिद चले एक मिनट भाई, आपने बोलो बीच में, मस्जिद चलो, हल्फ दो, छोड़ो मेरे नाम को। उनके साथ मस्जिद चलें। हाँ जाएंगे नहीं, चलो आपने कुरान पे हाथ अच्छा एक मिनट, सवाल का जवाब क्या देना, बात खत्म हो जाएगी। या मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, या आप लोकेशन तो बताओ ना। लोकेशन पे मैं लेके जा सकता हूँ साथ, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊंगा यहाँ से। बारिश, ये भाई जो है ना बारिश, माशाल्लाह बड़ी प्यारी दाढ़ी इनकी, इनको साथ लेता हूँ। आप मुझे जगह का नाम और सुन तो लो ना, सीधी बात की है, आपको पता ना उसने डैम नहीं शुरू किया था, पता है ना आपको? नहीं किया ना। मैं सच मान रहा हूँ ना, मैं सच मान रहा हूँ आपकी बात। आपने पूरी कौम को अपने सच्चा होने का सबूत देना है, मैं अपने सच्चा होने का सबूत दूंगा। दो भाई ये कह रहे हैं जी माशाल्लाह दाढ़ियों वाले, प्यारी दाढ़ियों वाले, बारिश के इमरान खान ने ना कोई डैम शुरू किया, तो बाबा साकिब निसार कह रहा है पैसे लेके भाग गया। लो जी, मैं ये भी हल्फ दूंगा वो पैसे लेके नहीं भागा, आपने हल्फ देना है, आपने हल्फ देना अपनी बात पे। भाई प्रूफ दो, हल्फ नहीं दो, प्रूफ दो। हल्फ हमने हल्फ को क्या करना अच्छा है? आप प्रूफ दो, चलो आप प्रूफ दो वो पैसे लेके भाग गया। पहले आपने कहा ना प्रूफ दो पैसे लेके भाग गया। चलो लो 3-4 साल से आप एक घड़ी के पीछे कौम को लगा के, तो IMF की ताजा रिपोर्ट आ गई है कि 5300 अरब, 5300 भाईजान, 53 नहीं, पॉइंट ये है कि घड़ी आपको 3 साल से पीछे लगाया था कौम को, आपको 5300 अरब क्यों नहीं नजर आ रहा? आप उस पे क्यों नहीं बोल रहे? हम तो कहते हैं, हम कहते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान सारे चोर हैं, और ये सिलेक्ट होकर आते हैं, ये सब सिलेक्ट होकर सारे चोर हैं। लोगों को तो ये नहीं पता। आपने कहा कि साकिब निसार डैम के पैसे लेके भाग गया, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं कह नहीं रहा आप झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई डैम नहीं बन रहा था, ये बात भी मान लेता हूँ, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी बात पे अगर सच्चे हैं, ठीक है, तो हल्फ दे दे, मस्जिद जाके मस्जिद चलें। मारो मुझे, मारो 40 साल बाद कोई बड़ा डैम पाकिस्तान में शुरू हुआ, वो इमरान खान ने शुरू किया, मैं इसका हल्फ देता हूँ। आप कहो कि नहीं शुरू किया, हल्फ दे दो, बात खत्म। चलो मैं कहता हूँ कि अगर झूठ है ये, मैं कह रहा हूँ झूठ है, नहीं तो हल्फ दे दो ना, मस्जिद चलो।
आप अपनी सियासत के लिए पुराने पाक को क्यों ला रहे हो? पुराने पाक को निकाल देते हैं, पुराने पाक को निकाल देते हैं बीच में से। लो जी, हलफ को निकाल दिया, हलफ को निकाल दिया बीच में से, हलफ को निकाल दिया। मैं कैमरे के सामने कहूंगा कि अगर मैं झूठ बोलूं कि डैम बन रहा था, अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूं तो मैं कैमरे के सामने आपके बात कहूंगा कि अल्लाह मेरी अगली पिछली सारी नस्ल को गारत करे। मैं कहूंगा क्या? अभी तो मैंने कहा, अभी सिर्फ मैंने कहा, अभी इससे कहलवाना है। चलो हलफ निकाल दिया, बार बार कह रहा है हलफ निकाल दिया ना। आप कैमरे के सामने कहो कि अगर आपने ये झूठ बोला है अल्लाह आपकी नस्ल गारत करे। बोलो एक जुमला मेरा, एक जुमला पहले ये बोलो, अगला जुमला बाद में, पहले ये बोलो। झूठ बोलने वाले पे लानत, वो यूथिया बोले या पटवारी बोले, जो भी झूठ बोले उस पर लानत। ठीक है।